I hope you all are safe with all of your family, friends and colleagues. Today we are here to express our views on the topic gender equality. So Ms. Poonam is here. She is going to express all the views. हेलो एवरीवन। हम जैसे अपनी क्लास में देखते हैं कि हमारे साथ बॉयज़ भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। क्या हमें फील होता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है और बॉयज़ को नहीं दी जा रही है? ऐसा लगता है हमें? No. नहीं लगता ना। मतलब यहाँ पे हमारी सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन हो रही है और इसी बेस को हम लेके जाएंगे अपने स्कूल्स में। जब हम टीचर्स बनेंगे तो हम अपने बच्चों को इसी बेस के साथ उनकी ग्रोथ में अपना योगदान देंगे, अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को उनको बताएंगे ताकि वो आगे जाके अपनी आने वाली पीढ़ियों को बता सकें। इसी के ज़रिए जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती है। ये इतनी पुरानी रूढ़िवादी धारणा आ रखी है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के शक्तिशाली बलवान होते हैं, कार्टून्स में भी दिखाया जाता है। तो वो चीज़ धारणा एकदम से नहीं टूटती है, वो धीरे धीरे टूटेगी। और वो कहाँ से टूटेगी? टीचर्स से टूटेगी। जब टीचर्स बेस बनाएंगे बच्चों का, वहाँ पे जाके स्कूल में जाके अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करेंगे इस चीज़ को, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी बात। उसी के पक्ष में मैं कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगी। टू एजुकेट देम ऑन स्टेटस ऑन वुमेन एंड द इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब कई सारे घरों में या फिर हम विलेजेस में देखें जाके तो वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अगर मैं अपने खुद के घर की बात करूँ तो हमारे गांव में लड़कियाँ 12वीं से आगे नहीं पढ़ी, उनकी 16 से लेकर 18 साल में उनकी शादी कर दी गई है। वो पढ़ना चाहती थी पर नहीं पढ़ने दिया, ससुराल जाके वो फैमिली में इंक्लूड हो गई। उन्होंने कहा भी पढ़ने के लिए, पर कहते हैं ना वुमेन सेक्रीफाइस बहुत करती है, तो उन्होंने वही किया, सेक्रीफाइस किया, वो नहीं पढ़ी आगे और आज अपनी डेली रूटीन की लाइफ जी रही है। उन्हें अच्छा नहीं लगता इस चीज़ को सहना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, पर फिर भी वो सेक्रीफाइस कर देती है कि यार मेरी फैमिली है, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगी और जो पड़ोसी आके करेगा। तो इसी चीज़ को हमें तोड़ना है कि वुमेन को भी हम एजुकेट करें, क्योंकि वुमेन एजुकेट होगी वो अपने बच्चों को भी एजुकेट करेगी। वो साथ साथ बच्चों को तो कर ही रही है, बाहर के बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं उन्हें तो एजुकेट कर ही रही है, वो घर में रहने वाले अपने बच्चों को भी एजुकेट करेगी। तो इस एक जो वुमेन है वो कितने सारे लोगों को एजुकेट कर रही है। हम मेंस का इसमें मैन को अलग नहीं कर रहे हैं, वो भी करते हैं। तो इससे हमारी नेशन है ना वो बहुत डेवलप होगा, एक ग्रोथ लेवल पे कहते हैं ना बराबरी आ जाएगी दोनों में। अभी हम देखेंगे मेन का स्टेटस यहाँ है, विमेन का यहाँ पर है, लेकिन जो अगर विमेन एजुकेट होगी तो वो दोनों बराबर पे आएंगे और हमारा लेवल है और जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बहुत हाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू इनेबल देम टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड अटेम्प्ट टू ब्रेक देम इन्फ्लुएंस। हम देखते हैं बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स हैं, लोग बायस करते हैं लेडीज़ में, मेंस में। हमने देखा है बस में हम जाते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन होती है लेडीज़ के नाम पे कि ये लेडीज़ सीट है। तो कई बार औरतें बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे कोई विकलांग आदमी बैठा है या फिर कोई बूढ़ा आदमी बैठा है तो लेडीज़ कई बार फाइट कर जाती है, नहीं ये लेडीज़ सीट है, नहीं लेडीज़ सीट। तो उस चीज़ को हम ये भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई वुमेन है तो वो लड़ेगी अपनी सीट के लिए। अब हम देख सकते हैं सिचुएशन कि वो बुजुर्ग है, ओल्ड है, तो उसे नीड है ज़्यादा। इस चीज़ को हम अपने ऊपर ले नहीं सकते ना। कहते हैं ना कि एक लड़की होती है, हाँ मेरा रिजर्वेशन है इस चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं होना। अगर हमें किसी चीज़ में रिजर्वेशन मिला है तो हमें उसे नॉर्मली लेना चाहिए और सिचुएशन को समझना चाहिए। टू सेंसिटाइज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मेंबर रिगार्डिंग प्रिवेलेंट जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। जैसा कि काफ़ी सारे ग्रुप्स में बताया कि हम बेस बनाएंगे बच्चों का, हम अपने खुद के घर से शुरुआत करेंगे, हमारे भाइयों से, बहनों से, मम्मी डैडी से, उनको समझाएंगे, क्योंकि हम अपने घर में बताएंगे तभी वो आगे चल के कि हाँ हमारी बेटी ने हमें ये बात बताई, हमारे बेटे ने हमें ये बात बताई। तो इससे अवेयरनेस फैलेगी और काफ़ी सारे जो ब्रेक्स हैं
स्टेरियोटाइप्स हैं वो टूट जाएंगे और हमारा जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। टू अप्रिशिएट द नीड फॉर सेंसिटिविटी इन देयर रोल्स एंड एक्सटेंशन ऑफिसर्स डीलिंग विद केसेस ऑफ इनइक्वालिटी अगेंस्ट विमेन। अब हम देखते हैं कितने सारे केसेस होते हैं इनइक्वालिटी के। अभी बस वाला एग्जांपल ही मैंने लिया, इसको हम डील कैसे करते हैं वो हमारे नॉलेज पे और हमारी एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हमारी एजुकेशन गुड है, हमारे टीचर्स ने हमें गुड एजुकेशन दे रखी है, क्वालिटी एजुकेशन दे रखी है, तो हम सिचुएशन समझ के उस चीज़ को हैंडल करेंगे। हम उस चीज़ को ये नहीं कि अपना प्रेफरेंस मान लेंगे, नहीं भाई मेरी सीट है हटो, क्यों नहीं हट रहे हो, इस चीज़ को हम नहीं करेंगे। हम उस सिचुएशन को समझ के हाँ मैं खड़ी रह सकती हूँ तो मैं खड़ी रहूँगी। अगर कोई किसी इंसान को ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत हर इंसान की होती है, हमें उसे देखना चाहिए और इस हिसाब से ढलना चाहिए। थैंक यू।